बच्चों, मेरे बच्चों कैसे हो। जैसा आप लोगों ने डिमांड किया था, वानी मैम आ चुकी है आपकी प्रिपरेशन को वो धार देने के लिए। जो भी बच्चे स्टकअप हैं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कहां से अपनी पढ़ाई शुरू करें, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा स्कोर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा, कहां से अपनी पढ़ाई करें, हमारा स्कोर स्टक क्यों है, इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा, और जिन भी बच्चों को नीट 2023 में एग्जाम देना है पर जिन बच्चों की 11th वेस्ट हो चुकी है, टाइम कम है, उन बच्चों के लिए, या जिन बच्चों के 23 में अभी बोर्ड एग्जाम है और उसके बाद उनका नीट एग्जाम है, उन बच्चों के लिए पढ़ाई करना वेटेज के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो चैप्टर्स जिनमें से डेफिनेटली गारंटी क्वेश्चन आएंगे, ऐसे चैप्टर्स जिनको आप छोड़ नहीं सकते, कहीं जल्दबाजी में, कहीं टाइम कम होने की वजह से आप उन चैप्टर्स को छोड़ ना दो, और ऐसे चैप्टर्स जिनको पढ़ने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनसे परसेंटेज जो है क्वेश्चंस के आने की वो 0.51% है, पर कहीं ऐसा ना हो कि आप उन टॉपिक्स को पढ़ रहे हो जिनकी परसेंटेज आने की सिर्फ 0.51% है और जिनसे 4-5-6% क्वेश्चन आएंगे वो आपके छूट रहे हो। तो प्लीज, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जो मैं आपको बता रही हूं, इसको अपनी एनसीईआरटी के इंडेक्स पे नोट कर लो, इस लेक्चर को स्टार्ट कर लो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कर दो। जितने भी बच्चे अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ, जो 11th में देख रहे हैं, अपने अच्छे कोई 12th में फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ ये जरूर शेयर कीजिए ताकि वो इसी हिसाब से प्रिपेयर कर सके। तो चलिए, अगले 2-3 मिनट में मैं आपको वेटेज बताती हूं। मैंने अभी तक आपको बताया कि क्यों वेटेज के हिसाब से ही हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं बॉटनी, जो कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की मुश्किल मानी जाती है, उनको बॉटनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है। देखिए, डाइवर्सिटी से 12% क्वेश्चंस आएंगे, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी से 24% क्वेश्चंस आएंगे, आजकल जो टॉपिक इकोलॉजी में करवा रहे हो उससे 16% क्वेश्चंस आएंगे। तो आप देखिए कितना डिसबैलेंस, डिसप्रपोर्शनेट। अगर आप ये 4 यूनिट्स करोगे, डाइवर्सिटी, सेल बायोलॉजी, सेल डिविजन, प्लांट फिजियोलॉजी, मान लीजिए 11-12 मिला के टोटल 5 यूनिट्स, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, लगभग आपका 65-70% बॉटनी यहीं पे खत्म हो गया। दैट मींस अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, आप प्लांट एनाटॉमी जिससे सिर्फ 4%, मॉर्फो 7%, इनको बाद में करो, बायोमॉलिक्यूल्स थोड़ा बाद में करिए, पहले करिए प्लांट फिजियोलॉजी, पहले करिए जेनेटिक्स एंड रिकॉम्बिनेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी, फिर आप करिए इकोलॉजी। सिंपल टॉपिक्स है, मेरे एनसीईआरटी वाले नोट्स जो आजकल सीरीज चल रही है देख लीजिए, प्लांट डाइवर्सिटी, इसी हिसाब से आप प्लान अपनी पढ़ाई का करिए, तभी आपकी प्रिपरेशन में स्कोर आपका बूस्ट होगा, कम समय पे आप ज्यादा चीजें कर पाएंगे। लेट अस कम टू जूलॉजी। देखिए जूलॉजी को, जूलॉजी में 45% जो है वेटेज आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी की है। मैंने बहुत बार ह्यूमन फिजियोलॉजी कराया है, आप मेरी आराम से सारी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, देख सकते हैं, राइट। उसके बाद आप कोशिश करिए कि आपको डाइवर्सिटी पढ़नी है, एनिमल डाइवर्सिटी, उससे पहले पढ़िए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पढ़िए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखिए कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। उसके बाद आप पढ़िए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो सबसे पहले आप पढ़िए ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बाद पढ़िए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और देखिए कितने ज्यादा क्वेश्चन आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आए हुए हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 18% क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आप आ जाइए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड एनिमल डाइवर्सिटी। तो देखिए कैसे आपको प्लान करके पढ़ना है, ऐसे हैप्पीजार्ड पढ़ाई आप लोगों को नहीं करनी है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं बच्चों, तो आपको दिखाई दे रहा है ये 3-4 टॉपिक्स है 4% से ऊपर, लॉज ऑफ मोशन, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन। अगर आप ये टॉपिक्स को ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि इन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चंस है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स थोड़ी देर बाद कर लेना जब टाइम बचेगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बाद में कर लेना, 1-1.5% चांस है। जिसमें भी 4% एंड अबव चांस है, पहले आप उसे करिए। यहां पर 3 टॉपिक्स है, देखिए, लॉज ऑफ मोशन, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, पहले ये करिए। Then come to physical world, motion in a straight line, motion in a plane. So please plan.
वेटेज मैंने दे दी है किस हिसाब से नीट पे इनके हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहां पर आइए, यहां देखिए फिजिक्स में लगभग हर टॉपिक से पूछे जाते हैं, पर अगर आपकी फिजिक्स वीक है, आपका स्कोर इंप्रूव ही नहीं हो रहा, आप स्टक अप हो, तो पहले आप ये वाले टॉपिक्स कीजिए। पहले कीजिए वेव्स, पहले कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, सबसे पहले कीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट यू आर एबल टू गेन कॉन्फिडेंस। बिकॉज कॉन्फिडेंस तो बच्चों तभी आएगा ना जब मार्क्स इंक्रीज होंगे, और मार्क्स तभी होंगे जब आप वेटेज हाई वाले टॉपिक्स को अच्छे से करोगे। देन आप कर लीजिए मूविंग चार्जेस, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कहां इन चारों टॉपिक से 8% क्वेश्चन आएंगे, और कहां सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी से 7.4% क्वेश्चन आएंगे। आप सबको ये दिखाई दे रहा होगा। अब यहां पर देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग 10 to 11% आएंगे। रे ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, सबसे पहले इन्हें कीजिए अलॉन्ग विद एटम्स एंड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब अगर आपने ये 4 कर लिए तो लगभग आपके 23-24% खत्म है सिलेबस। सेमीकंडक्टर्स, एटम्स, रे ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। समझ आ रहा है बच्चों? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से लगभग 9 to 10% आएगा। सबसे पहले इन हाई वेटेज टॉपिक्स को ही उठाना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th की 13%, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11% और फिजिकल केमिस्ट्री 11th की 22%। दैट मींस क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से करने हैं। 12th की हमें ऑर्गेनिक पे फोकस करना है। देखो 22%, इनऑर्गेनिक 16% और फिजिकल भी 16%। 11th में स्ट्रॉन्ग करनी है फिजिकल केमिस्ट्री, 12th में स्ट्रॉन्ग करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑटोमेटिकली लगभग 44-45% पेपर आपका खत्म हो जाएगा। राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स 3% है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका केमिकल बॉन्डिंग और इक्विलिब्रियम। इन दोनों टॉपिक्स को सबसे पहले करो, देन बेसिक कॉन्सेप्ट्स करिए, स्ट्रक्चर करिए, एस ब्लॉक करिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट है 6.4% वाला केमिकल बॉन्डिंग और 4.5% वाला इक्विलिब्रियम। ये चार्ट आपके साथ शेयर है, आप देख पा रहे हो। प्लीज इन टॉपिक्स को पहले करिए, उसी के बाद आप आगे जाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक टेक्निक्स होती है 4.8%, हाइड्रोकार्बन्स 4.7%, दोनों मिला के 9%। पी ब्लॉक 1.7, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1.1% आपकी वेटेज है। सो प्लीज स्टडी ओनली अकॉर्डिंग टू वेटेज। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बच्चों।